हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डेमोक्रेसी की जो मॉडल्स हैं उसमें जो है हम आज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की मॉडल को जो है स्टडी करेंगे। साथ में हम समझेंगे कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है अदर मॉडल से जो है किस प्रकार से जो है अलग है। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जिसे विमर्शी लोकतंत्र कहा जाता है, इस शब्द का जो प्रयोग है फर्स्ट टाइम जो है 1980 में जो है जोसेफ वासेट ने जो है अपने लेख डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में किया था। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी या फिर डेलिब्रेशन शब्द की अगर हम मीनिंग की बात करें कि इसका क्या अर्थ है, तो किसी भी मुद्दे पर एक आम सहमति विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेने को जो है विमर्शी लोकतंत्र कहते हैं या फिर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है वो जो है आम सहमति से लिए जाते हैं, ना कि मेजॉरिटी से, बहुमत से। अब हम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की अगर हम एक सिंपल सा अगर हम इसमें डिफरेंस करें, समझने की कोशिश करें इसमें क्या अंतर है, तो इसका हम कंपैरिजन जो है एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी के साथ जो है कर सकते हैं, जिसे हम सामूहिक लोकतंत्र कहते हैं। एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी जो डिसीजन है, जो निर्णय है किसी भी विषय के ऊपर, मान लो पार्लियामेंट में कोई कानून पास करवाना है तो उसके लिए जो है हमें वोटिंग करवानी पड़ती है, एक मेजॉरिटी के रूप में जो है वो बिल पास करवाना पड़ता है। तो एग्रीगेटिव डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होगा वो वोटिंग के आधार पर लिया जाएगा, मेजॉरिटी के आधार पर लिया जाएगा। इसमें जो आम जनता होती है उसको जो है अपने व्यूज़, अपने विचार, अपने आर्गूमेंट रखने का जो अधिकार जो है कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, क्योंकि ये वोट सेंट्रिक होती है। इसमें कोई भी जो डिसीजन है सिर्फ और सिर्फ बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, मतों के आधार पर लिया जाएगा। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो एक टॉक सेंट्रिक है, यहाँ पर ये वोट सेंट्रिक है, ये टॉक सेंट्रिक है, यहाँ पर बातचीत की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, इसमें फ्री एंड ओपन डिबेट की जाती है, कम्युनिकेशन को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के इस मॉडल में जब कोई भी डिसीजन जो है इसमें हर इंडिविजुअल के साथ जो है बातचीत करने के बाद ही जो है लिया जाता है, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल को जो है अपने व्यूज़, अपने आर्गूमेंट रखने का जो है अधिकार होता है। तो मतलब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के ऐसा मॉडल है जिसमें जो निर्णय जो हैं वो आम सहमति से लिए जाते हैं, ना कि बहुमत से, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो मत है उसका जो है महत्व होता है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के जो मेन थिंकर हैं या मेन जो इसके ऊपर जिन्होंने स्टडी की है वो हैं हैबरमास ने एक बुक लिखी है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिंग एक्शन और बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। तो इनको जो है हमें याद रखना है, यूगेन हैबरमास को। इसके साथ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के साथ जो विचार दूसरे जुड़े हैं उसमें हम जॉन रॉल्स, डेनिस थॉम्पसन को जो है शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने जो है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। क्रिटिसिज्म की बात करें तो माइकल वाल्टर जो एक कम्युनिटेरियन या फिर समुदायवादी विचारक हैं, इसके सबसे बड़े जो हैं आलोचक रखे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम इस मॉडल को अप्लाई करने की कोशिश भी करें लाइक इंडिया में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ये मॉडल जो है इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और अगर हम इसका एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में लें, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर जो ये मॉडल है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो ये था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल, जिसमें जो डिसीजन है वो आम सहमति के द्वारा लिए जाते हैं, बातचीत करने के बाद लिए जाते हैं, ना कि मेजॉरिटी के बेस पर, ना और वोटिंग के बेस पर।